नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। हौसला मत हार गिरकर ऐ मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ऐ मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। यानी कहने का ये सेंस है बच्चों कि आपको हौसला नहीं हारना है। आपको अगर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं लाइफ में, लगता है कि नहीं हो पा रही ये चीजें, तो ये जो दर्द है ना, इस दर्द की दवा भी यही है और सब कुछ यही है, बस जरूरत है मेहनत करने की। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेंसुरेशन की बातें कर रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने की बातें चल रही थी, तो आइए मेंसुरेशन पे बात करते हैं। और मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है। कि क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है और इसका जो पेरीमीटर है यानी कि जो परिमाप है, इसका जो परिमाप है यानी कि जो इसका पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। इसका जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल यानी कि इसकी जो एरिया है ये भी क्या है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एरिया जो क्या है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको अगर लार्जेस्ट साइड और अगर इस ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड यानी कि कहने का मतलब क्या है, सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसकी सबसे स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी। इसकी सबसे स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी यानी कि सबसे छोटी भुजा क्या होगी, सबसे छोटी भुजा क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इस पे जरा बात करते हैं। जैसे हमें ऐसे देख के तो कुछ भी आइडिया लग नहीं पा रहा है। जैसे बोला है कि पेरीमीटर 30 है, एरिया जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लार्जेस्ट साइड सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपसे बोला है स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी। तो अब आपको एक बात समझनी है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आपको एक बात पता है कि पेरीमीटर का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी। आपको ये बात पता है और इसको ही वैल्यू दे रखा है इसमें क्या 30 सेंटीमीटर। और हमको एक बात पता है कि अगर एरिया निकालनी है तो अगर हमें S पता है, अगर a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं। S बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या कर लेते हैं कि हमको एक फॉर्मूला पता है किसी भी त्रिभुज की एरिया निकालने के लिए, हीरोज फॉर्मूला हमें पता है। ये क्या होता है, तो ये होता है अंडर रूट s माइनस b और s माइनस सी। हम यहां से इसको निकाल सकते हैं। अब करना क्या है कि आपको सबसे पहला काम यह है कि अगर s आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है तो यहां से आप s/2 निकाल लीजिए। s/2 निकालेंगे तो आपका 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बात यह है कि a प्लस बी प्लस सी में से एक साइड आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने कहा कि यार जो सबसे लार्जेस्ट साइड है वो 13 है, सबसे जो लार्जेस्ट साइड है वो 13 सेंटीमीटर है। तो ये जो 13 सेंटीमीटर लार्जेस्ट साइड है, तो अब इसके बाद आप बोलोगे कि सर इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा 30 माइनस 13 यानी कि ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। आपको ये मिल जाएगा। तो अब हम क्या कर देंगे कि एक साइड को अगर हमने x माना तो दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा 17 माइनस x हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको तीन साइड मिल चुके हैं। एक साइड 15 सेंटीमीटर मिल चुकी है, सॉरी एक साइड आपको दे रखा है साइड इसी में 13 सेंटीमीटर मिल चुकी है, एक साइड आपने x मान लिया है और दूसरा साइड आपका 17 माइनस x है। अब हमको ये हीरोन फार्मूला से एरिया हमको दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे। जब वैल्यू रखना शुरू करेंगे तो आप पहला जो s की वैल्यू दे रखा है, s की वैल्यू क्या है, s बराबर ये पेरीमीटर p है, p बराबर s/2। s निकालेंगे जब s निकालेंगे तो s बराबर क्या होता है p/2 होता है, यानी अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जब यहां से आप s निकालेंगे तो यहां रखेंगे 15 इंटू, जब आप 13 रखेंगे तो 15 माइनस 13 रखेंगे, फिर आप दूसरा रखेंगे s बराबर 15 माइनस x रखेंगे और तीसरा जब आप रखना शुरू करेंगे तो आप रखेंगे कितना 15 माइनस 17 माइनस x। आप ये इतना रखेंगे।
इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, आप घबराइए मत, ये बहुत ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन हो रहा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा तो ऐसे तो जाना ही पड़ेगा, बट मैं इसका सबसे स्मॉलेस्ट तरीका बताऊंगा, आपको घबराने की थोड़ी जरूरत नहीं है। थोड़ा मैं मिटाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक बात, कि अगर आपको कुछ चीजें नहीं पता है तो आपको इसी बेसिक से जाना पड़ेगा। और ये चीज जो है कि हमको ये चीज पता है कि हमको 30 मिल गया, और हमने अगर इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 15, ये 15 में से 13 चला गया 2 हो गया, और ये जो है हमारा कितना हो गया कि 15 माइनस एक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस एक्स। और इसके बाद हम अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस, अगर अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 15 माइनस 17, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, 15 माइनस 17 माइनस एक्स हो जाएगा, और बराबर आपका 30 रहेगा। अब जब आपका 30 रहेगा तो इसके बाद अब आपको करना क्या है कि यहां से आपको आप स्क्वायर कर दीजिए इस पूरे का, या एक बार लिख लीजिए पूरा, मैं एक बार बता देता हूं कि 15 इंटू 2 इंटू ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 15 में से 17 चला जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, और बराबर ये 30 हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 15 इंटू 2 हो जाएगा, और एक 15 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये x माइनस 2 हो जाएगा, बराबर 30 हो जाएगा। तो आपको यहां से दिख रहा है 15 दूना 30, 15 दूना 30 कैंसिल। अब यानी क्या बच गया कि 15 माइनस एक्स और x माइनस 2 बराबर क्या हो गया कि 15 दूना 30 कैंसिल हो गया, और हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर 15 दूना 30 कैंसिल, सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे ना, सॉरी बच्चों, 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये 900 आ जाएगा, तो 15 दूना 30 करेंगे तो ये 30 या 90 यानी 30 आ जाएगा, तो ये आपका 30 आ जाएगा। अब अगर आप करोगे तो इसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और इतना लंबा करने से भी अभी आपको बचना है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा दिमाग लगा सकते हो। क्या दिमाग लगा सकते हो कि x की एक ऐसी वैल्यू आप अपने मन से एज्यूम करो कि 30 बन जाए। अगर 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे 4 एज्यूम करता हूं तो ये 11 बन जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा, 2 22 बन जाएगा। यानी एक चीज कंफर्म है कि इससे थोड़ा सा बड़ा मानना पड़ेगा। तो अगर मैं x की जगह पे 5 मानता हूं और यहाँ पे भी 5 मानता हूं, तो 15 में से 5 चला गया 10, और 5 में से 2 चला गया 3, यानी 30 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। और अगर x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई, और सबसे बड़ी साइड हमको कितनी दे रखी थी, बड़ी भुजा जो थी सबसे लार्जेस्ट साइड वो 13 दे रखी थी, और टोटल पेरीमीटर कितना था 30 था, तो 5 13 18 हो गया। तो नेक्स्ट वाली साइड कितना हो जाएगी, एक तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, तीसरी भुजा 12 हो जाएगी। तो हमसे ये स्मॉलेस्ट वाला पूछा था, तो हमने स्मॉलेस्ट बता दिया। लेकिन क्या इतना बड़ा करोगे आप एग्जाम में, क्या होगा हालत, आपकी दिमाग खराब हो जाएगा। आपको एक बात याद रखना है, क्या मैंने ट्रिपलेट लिखवाए थे, और अगर ट्रिपलेट जिस बच्चा को याद रहता है, ये चुटकी का क्वेश्चन था। कैसे था मैं अभी आपको समझाता हूं। ये ट्रिपलेट बनता है, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था। एक बात ध्यान से आप समझिए कि अगर 5 12 और 13 अगर आप ट्रिपलेट लेते हैं, 5 12 और 13 अगर आप ट्रिपलेट लेते तो ध्यान से देखते तो इसका पेरीमीटर कितना दिया था 30 सेंटीमीटर। तो जोड़िए 5 और 12 17 और 30 कितना हो जाएगा ये कितना 30 सेंटीमीटर। और अगर ध्यान से देखें ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि अगर एक साइड 5 है दूसरी साइड 12 है, तो ये सबसे बड़ी भुजा होती है। और आपको पता है कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट बाई 2 होता है। तो यानी कि 5 गुणे 12 बटे में जब 2 करेंगे तो 2 छके 12 हो जाएगा, 5 छके 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा आपका क्या एरिया निकालने का तरीका। आप देख लो, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो चुटकियों में ये क्वेश्चन होते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ट्रिपलेट याद, मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा ट्रिपलेट पे ही चलता है। यहाँ तक कि ज्योमेट्री भी ट्रिपलेट में कहीं कहीं जरूरतें पड़ती हैं। तो ट्रिपलेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आइए थोड़ी सी बात मैं एक अगले क्वेश्चन पे करता हूं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। एक मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूं, एक क्वेश्चन इसको मैं फिनिश करके बताता हूं। ये आई होप समझ गए होंगे आप। एक क्वेश्चन आप और देखिए कि एक क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है जिसका जो पेरीमीटर है, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है P, पेरीमीटर है आपका 40 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर, हाँ। और इसकी जो एरिया है, इसकी जो एरिया है वो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कि लार्जेस्ट साइड यानी कि सबसे बड़ी भुजा,
सबसे बड़ी भुजा, जो लार्जेस्ट साइड है, ये जो सबसे बड़ी भुजा है, ये आपको दे रखा है 17 सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं पता चला तो आप फिर से चुंगल में फंस जाएंगे और अपना 5 मिनट गंवा देंगे। आप एक छोटी सी बात याद करिए, अगर मैंने ट्रिपलेट बताई है तो एक ट्रिपलेट मैंने 8, 15 और 17 का भी ट्रिपलेट बताया है। एक ट्रिपलेट मैंने 8, 15 और 17 का भी ट्रिपलेट बताया है। आप जोड़िए, 15 और 8 23 और 7 30 और 10 40। पेरीमीटर निकल गया कि नहीं निकल गया? और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है कि सबसे लार्जेस्ट साइड अगर ये है तो ये 17 हो गया, बाकी बचा 8 और 15 हो जाएगा। तो आपको पता है कि इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई एरिया निकालना है। किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर एरिया निकालना है तो दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से आपके क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 15 चौके 60। हमारी सारी बातें सेटिस्फाई कर रही है। तो हमें क्या करना था, सबसे बड़ी भुजा दिया है। अब यहाँ आपसे कोई भी साइड पूछ सकता था, 2 साइड, तो आप बता देते कि एक साइड 8 होगा और दूसरा साइड क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं जो क्वेश्चंस को आसान बना देते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने हैं और ऐसे ही मैं बताऊंगा। एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और बाकी अभी मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं। और आपको मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको कमेंट में इसका जवाब देना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, आपको ध्यान रखना है कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब है यानी कि एल्टीट्यूड यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, शीर्षलंब। शीर्षलंब, जो शीर्षलंब है वो 8 सेंटीमीटर है। और इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो पेरीमीटर है यानी परिमाप है, पेरीमीटर है यानी जो परिमाप है, वो 64 सेंटीमीटर है। आपको इसका एरिया बताना है कि इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये बताना होगा। कमेंट में आपको ये बात बतानी होगी कि आपका इसकी एरिया क्या निकलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिस बच्चे को ट्रिपलेट नहीं पता होगा वो इसी में घूमता रहेगा, घूम के, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अगली क्लास में आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है। आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो थोड़ी सी बात हम एक बार समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में एक छोटी सी बात मैंने बताई थी कि अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2-3 छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है कि अगर इसका साइड ए है, ये स्मॉल रेडियस r है, ये कैपिटल रेडियस r है, तो अगर इसकी साइड ए है तो आपको एक बात याद रखनी, क्या इसकी हाइट क्या हो जाएगी, √3/2a हो जाता है। इसकी एरिया क्या हो जाती है, √3/4a² हो जाता है। और कैपिटल R और स्मॉल r में जो रिलेशन आता है 2:1 आता है, where कैपिटल R = a/√3 एंड स्मॉल r = a/2√3। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है इसमें। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, जैसे आपको क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है, जैसे मैंने बोला कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो साइड दिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। 4 ना करके मैं बोल दूं कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, तो आपको बताना है कि एरिया क्या निकलेगी। एरिया इज व्हाट, एरिया निकालना है। तो एरिया फिर हम क्या करेंगे कि √3/4 करेंगे और फिर इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको रखेंगे तो हमारी एरिया निकल के आ जाएगी। एक बात छोटी सी हमेशा याद रखिए, इसको ना ऐसा ब्रेक कर लिया कीजिए आप कि 2x4 में ब्रेक कर लिया कीजिए। 2x4 में हमेशा 2 को ब्रेक करके हटा लीजिए, और ये जो 4 है ना, ये जो 4 है इसका बस आप स्क्वायर कर लिया कीजिए। तो कितना आ जाएगा, 4 के 16 और √3 लगा दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट।
अगर आप ऐसे करेंगे, क्योंकि आप करके देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे करेंगे अंडर 3/4 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 4 से ये 16 हो जाएगा, तो 16√3 तब भी आएगा। और मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई नंबर मिले ना उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब भी कोई नंबर मिले, मान लीजिए हमसे क्वेश्चन कुछ और बोला होता कि a की साइड 24 है, बस कुछ मत करिए, इसको 12 कर दीजिए, 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144√3, a आ गई। कुछ करना ही नहीं, सीखना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। मेंसुरेशन तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देगा। अभी तो हम 2D में चल रहे हैं, और 2D में कुछ भी नहीं, अभी हम ट्रायंगल में ही चल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आगे हम बहुत सारी बातें इस पे करने वाले हैं। थोड़ा आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, तो धीरे धीरे हम सारी बातें करेंगे। कल मैं बहुत अच्छे से आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं इसको और आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।